50 की दहाई में बड़ी नीली आंखों वाली एक हसीना पर्दा स्क्रीन पर जलवागर हुई, जो बादे सबा की तरह आई, ताजा हवा दी और फिर हमेशा के लिए गायब हो गईं। और इस हसीना का नाम शाहीना था। शाहीना की आंखें इतनी खूबसूरत थीं कि देखने वाले को महसूस होता कि ये आंखें उसके दिल और जिगर पर नेजा चला रही हैं। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में भी उनकी आंखों का सहर महसूस किया जा सकता था। शाहीना एक पूरा पैकेज थी। खूबसूरती के साथ साथ उसकी फनी सलाहियतें भी शको शुबा से बालातर थी। लेकिन किस्मत के भी अजीब खेल हैं। एक बहुत बड़ी फिल्मी फैमिली से आई ये हसीना ज्यादा अरसा पर्दा स्क्रीन पर ना टिक सकी। शाहीना के वालिद रफीक गजनवी 30 और 40 की दहाई में मारूफ मौसीकार और अदाकार थे। वो पश्तून बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन्हें यह एजाज हासिल था कि वो तारीख की पहली पंजाबी फिल्म हीर रांझा के रांझे यानी हीरो थे। उनके मद्दे मुकाबिल हीर यानी हीरोइन अनवरी बेगम थी, जिनका ताल्लुक पंजाबी फैमिली से ही था। पंजाबी सिनेमा की ये पहली फिल्मी जोड़ी पंजाब की इस लाजवाल दास्तान मोहब्बत की शूटिंग के दौरान एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और जल्द ही शादी करके हकीकी जोड़ी बन गई। शाहीना के वालिद रफीक गजनवी अदाकार होने के अलावा तकसीम हिंद से कबल मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के नुमाया मौसीकारों में शुमार होते थे, जबकि शाहीना की वालिदा अनवरी बेगम उस दौर की एक नुमाया अदाकारा थी। रफीक गजनवी और अनवरी बेगम के दरमियान मोहब्बत की शादी का वही अंजाम हुआ जो फिल्मी दुनिया में मोहब्बत की अक्सर शादियों का होता है, यानी कि दोनों में तलाक हो गई। अनवरी बेगम ने एक मालदार बिजनेसमैन जुगाल किशोर मेहरा से शादी कर ली। मेहरा अनवरी बेगम से शादी के लिए मुसलमान हो गए थे और उनका इस्लामी नाम अहमद रखा गया। शाहीना के माँ बाप के अलावा दीगर रिश्तेदार भी इंडिया और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक थे और आज तक भी हैं। मजमूई तौर पर यह कहना गलत न होगा कि शाहीना का खानदान एक मारूफ फिल्मी खानदान था, जिसकी कई शाखें आज तक पाकिस्तान, इंडिया और मगरबी मालिक में शोबिस से वाबस्ता हैं, मगर शाहीना को कम ही लोग जानते हैं। माँ बाप के फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता होने की वजह से फिल्मी दुनिया के दरवाजे कम उम्री में ही शाहीना के लिए खुल गए। वो अभी कच्ची उम्र में ही थी जब उन्हें अपने करियर की पहली फिल्म में काम करने का मौका मिला। उन्होंने अपने करियर का आगाज पंजाबी फिल्म बेली से किया, जो कि 1949 में रिलीज हुई। फिल्म साज और हिदायतकार मसूद परवेज की इस फिल्म की कहानी दरअसल सादत हसन मंटो के एक अफसाने से माखूज थी। इस कहानी का मौजू तकसीम हिंद के वक्त होने वाले फसादात थे। उस वक्त इन वाकयात को सिर्फ 2-3 साल ही गुजरे थे और हर शय लोगों के जहनों में ताजा थी, इसलिए अवाम ने इस फिल्म में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन पाकिस्तानी फिल्मी तारीख में ये फिल्म इस वजह से जरूर यादगार रहेगी कि हमारे तश्कीली दौर के 2 सबसे बड़े सितारे सबिया खानम और संतोष कुमार इसी फिल्म में मुतारिफ करवाए गए। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में संतोष कुमार के मुकाबले हीरोइन सबिया खानम नहीं थी, बल्कि शाहीना थी। सबिया महज सेकंड हीरोइन थी, लेकिन आगे चलकर संतोष सबिया की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। बल्कि ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि पाकिस्तानी सिनेमा की पहली सुपरहिट फिल्मी जोड़ी बन गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अजीम मौसीकार रशीद अतरे के फिल्मी करियर की भी ये पहली फिल्म थी। 1950 के साल ही शाहीना की पहली उर्दू फिल्म जुदाई भी रिलीज हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर अमीर मलक थे, जबकि कास्ट में शाहीना के अलावा सादिक अली, नजर और जीनत को कास्ट किया गया था। मौसीकार हसन लतीफ के करियर का डेब्यू भी इसी फिल्म से हुआ, ताहम यह फिल्म फ्लॉप हो गई। एक ही साल में 2 फिल्मों की नाकामी शाहीना के करियर के लिए अच्छा शगुन नहीं था। शायद यही वजह थी कि वो अगले 5 सालों तक पर्दा स्क्रीन पर नजर नहीं आई। 5 साल वक्फे के बाद शाहीना की वापसी अनवर कमाल पाशा की एक उर्दू फिल्म इंतकाम के साथ हुई, लेकिन इस फिल्म में सबिया फर्स्ट हीरोइन और शाहीना सेकंड हीरोइन थी। संतोष फिल्म के मरकजी रोल में जलवागर थे। दीगर कास्ट में विलन अलाउद्दीन, कॉमेडियन आसिफ जा और स्पोर्टिंग एक्टर एम इस्माइल और शेख इकबाल शामिल थे। अपनी तमाम फिल्म्स की तरह ये फिल्म भी डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा ने काफी मेहनत से बनाई थी और हर अदाकार ने बेहतरीन अदाकारी की थी, लेकिन उस जमाने में कम ही फिल्में कामयाब हो पाती थी और अच्छी अच्छी फिल्में भी नाकामी का मुंह देखती थी। ये फिल्म इंतकाम फ्लॉप तो नहीं हुई, लेकिन कोई खास कामयाबी भी हासिल ना कर सकी और एवरेज बिजनेस करके सिनेमा स्क्रीन से उतर गई। 1957 का साल शाहीना के करियर का आखिरी साल साबित हुआ। इस साल वो 2 फिल्मों में जलवागर हुई। पहली फिल्म सब्तैन फाजली के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म आंख का नशा थी, जिसमें मरकजी किरदार सबिया का था, जबकि दूसरी फिल्म नईम हाशमी के डायरेक्शन में बनने वाली निगार थी। इस फिल्म में शाहीना को मरकजी किरदार निभाने का मौका मिला। निगार अदाकारी के लिहाज से एक बेहतरीन फिल्म थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कामयाबी हासिल कर सकी, जबकि दूसरी तरफ फिल्म आंख का नशा एक सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म निगार शाहीना के करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। वो एक बहुत बड़ी फिल्मी फैमिली की चश्मा
चश्मो चराग थी, लेकिन एक कामयाब करियर ना गुजार सकी। वो चंद ही फिल्मों में नजर आई, जिनमें से ज्यादातर उनका किरदार सेकंड हीरोइन का था। अलबत्ता इस सब कामयाबी और नाकामी के बावजूद शाहीना ने फिल्मी पर्दा पर अपना नाम जरूर दर्ज करवा दिया था, और यही वजह है कि उनका नाम आज तक जिंदा है। शाहीना की फैमिली की बात करें तो उनकी बहन नसरीन अमृतसर की एक मालदार ताजर पेशा पठान फैमिली के चश्मो चराग लियाकत गुल आगा से ब्याही गई, और इस शादी से मारूफ सिंगर और एक्ट्रेस सलमा आगा पैदा हुई। शाहीना की दूसरी बहन जहरा की शादी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले भारतीय फिल्मों के मारूफ मुसन्नफ और हिदायतकार जिया सरहदी से हुई, जिनके बेटे मरहूम खयाम सरहदी थे। लेकिन शाहीना कब और किससे ब्याही गई और उनकी कोई औलाद है या नहीं, इस हवाले से कोई मुसद्दका मालूमात नहीं मिलती। शाहीना के वालिदैन पंजाबी फिल्मों के अव्वलीन हीरो और हीरोइन थे। शाहीना के वालिद रफीक गजनवी बेहतरीन मौसीकार भी थे। शाहीना की भांजी सलमा आगा एक इंटरनेशनल एक्ट्रेस, सिंगर और सेलिब्रिटी हैं, जो अब भारत में मुकीम हैं। शाहीना के बहनोई जिया सरहदी बॉलीवुड के मारूफ स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर, जबकि भांजे खयाम सरहदी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अजीम लेजेंड थे। खयाम सरहदी की शादी मारूफ पाकिस्तानी एक्ट्रेस साइका से हुई। इन तमाम मारूफ रिश्तेदारों के होते हुए भी हम 50 की दहाई की इस दिलकश नीली आंखों वाली हीरोइन के बारे में इतना ही जानते हैं कि 11 जनवरी 2004 को उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला शाहीना को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आप शाहीना के बारे में कुछ मालूमात रखते हैं तो उस हवाले से भी कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा मजीद किस फनकार के बारे में आप जानना चाहते हैं उस हवाले से भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा।